आम इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल का तीसरा रोज कन्वीनर एमक्यूएम खालिद मकबूल सिद्दीकी के अन्य 249, 248 और 250 के कागजात मंजूर। अनिल कुमार और आदिल अस्करी के कागजात नामजदगी भी दुरुस्त करार। पीपल्स पार्टी की मलिहा मंजूर। नून लीग के शाह मोहम्मद शाह के कागजात नामजदगी भी मंजूर। काफ लीग की बिस्मा होती। तहरीक लब्बई के शर्जील गोपलानी के कागजात नामजदगी भी दुरुस्त करार पाए। केमाड़ी से JUIF के रहनुमाओं के कागजात नामजदगी मंजूर हुए। तहरीक इंसाफ के एहसान खटक के कागजात दुरुस्त करार। इलेक्शन कमीशन का अहसन इक़दाम। सूबाई इलेक्शन कमिश्नर के दफ्तर में मॉनिटरिंग रूम कायम कर दिया। जदीद टेक्नोलॉजी से लैस मॉनिटरिंग रूम सुबह 8 से शाम 6 बजे तक फाल रहेगा। तर्जुमान सूबाई इलेक्शन कमिश्नर के मुताबिक इंतखाबात से 2 हफ्ते कबल मॉनिटरिंग रूम 24 घंटे काम करेगा। शहरी या उम्मीदवार किसी भी शिकायत की सूरत में राबता कर सकते हैं। असासा भी इलेक्शन की तैयारियों में मसरूफ। प्रिसाइडिंग अफसरान की नॉर्थ नासिमाबाद कम्प्रिहेंसिव स्कूल में तरबियत। पहले मरहले में 11,000 प्रिसाइडिंग अफसरान को 11 जनवरी तक तरबियत दी जाएगी। दूसरे मरहले में असिस्टेंट प्रिसाइडिंग अफसरों को तरबियत दी जाएगी। 11,000 से 12,000 तक के दरमियान ये हमें अमले की ज़रूरत है। और दूसरा जो बात है कि क्या रूल्स हैं ट्रेनिंग जो है ओरिएंटेशन है आज की, ये हमारी सुबह 10 बजे से 1 बजे तक की पोलिंग ऑफिसर और असिस्टेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर की ट्रेनिंग चल रही है। इसमें इनको वो तमाम तर मराहिल से आगाही दी जाएगी जो पोलिंग के दिन और पोलिंग से पहले जो इनको काम करने होंगे। GDA आम इंतखाबात से कबल बुखलाहट का शिकार। खातून उम्मीदवार को बगैर कागजात नामजदगी जमा कराए पार्टी टिकट दे दिया। गुलाम फरीदा ने खवातीन की मखसूस नशिस्त पर फॉर्म जमा नहीं कराए। गुलाम फरीदा के कागजात इलेक्शन कमीशन को मौसूल नहीं हुए। GDA ने तरजीही फहरिस्त में पहले नंबर पर नामजद कर दिया। छोटे छोटे कॉर मीटिंग्स और इलेक्शन ऑफिस का इफ्तिताह में हमारे ज़माने में हुआ था काम। उसके बाद इस शहर को कुछ भी नहीं हुआ। आज ये शहर दुनिया के 12 तेज़ी से तरक्की करने वाले शहरों में शामिल है। मुस्तफ़ा कमाल और अब्दुल वसीम के अन्य 247 से कागजात नामजदगी मंजूर। सीनियर डिप्टी कन्वीनर MQM का कहना था कि असासे ज़्यादा नहीं थे, इसलिए कागजात नामजदगी जल्द मंजूर हो गए। MQM पहले से ज़्यादा मजबूत और मुनज़्ज़म है। शबीर कायम खानी का कोरंगी में MQM की अक्सरियत का दावा। NA 233 और PS 93 से कागजात नामजदगी मंजूर। अब्दुल वसीम बोले, इख्तियारात के बाद ही मसाइल हल हो सकते हैं। जागीरदाराना और वडेराना सोच को खत्म करना होगा। इख्तियारात होंगे, काम होगा। इख्तियारात नहीं होंगे तो यही लूटमार होती रहेगी सिंध में, और इसी तरह ये लूटमार चलती रहेगी। जब तक मुकामी लोगों को ताकतवर नहीं करेंगे, बल्दियात को ताकतवर नहीं करेंगे, ये काम नहीं चलेगा। वो जो जागीरदाराना वडेराना सोच है, बादशाहत की सोच है, वो ख़त्म होनी चाहिए। और पाकिस्तान सबका है, हमें सबके लिए काम करना चाहिए। आने वाले वक्त के लिए, मुस्तकबिल के लिए, इन बच्चों के लिए जो हम और आप सोच रहे हैं, अल्लाह ताला हमें जो है ये काम करने की तौफीक अता फरमाए। जमात इस्लामी का वफाक और सिंध में हुकूमत बनाने का दावा। हाफिज नईम का इलेक्शन से कबल तमाम सूबों से गवर्नर्स बरतरफ करने का मुतालबा। कहा, गवर्नर्स की मौजूदगी में इलेक्शन शफाफ नहीं हो सकते। हमें जमात इस्लामी कराची की आवाम से तराजू को वोट देने की अपील। वो अपना वोट एक बड़े पैमाने पर एक तरफ करें और जमात इस्लामी और तराजू पर मोहर लगाएं। इंशाअल्लाह जमात इस्लामी जिस तरह बल्दियात में वो सबसे बड़ी जमात बनकर उभरी है, इंशाअल्लाह आने वाले इंतखाबात में भी कराची में सबसे बड़ी जमात बनेगी। 5 साल के अंदर हम चाहेंगे कि हम आपके तनख्वाह में हर पाकिस्तानी का तनख्वाह को डबल करके, ताकि वो ये महंगाई का मुकाबला कर सके। हम जो गरीब तरीन, जो हमारे टारगेटेड पॉपुलेशन होगा, उनके लिए हम 300 यूनिट का सोलर बिजली हुकूमत उसका पे करके उनको सोलर दिलवाएंगे। बिलावल भुट्टो का 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली, 5 साल में तनख्वाहें डबल करने का ऐलान। हर शहरी के लिए सेहत और तालीम की मुफ्त सहूलत का वादा। 30 लाख गरीब तरीन पाकिस्तानियों को घर बनाकर देने का भी ऐलान कर दिया। नौजवानों के लिए यूथ कार्ड, छोटे काश्तकारों के लिए सब्सिडी का वादा।
चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने मजदूर और किसान कार्ड का ऐलान भी कर दिया। दुख्तर मशरिक बेनज़ीर भुट्टो की 16वीं बरसी, जियालों के शहीद बीबी के मज़ार पर डेरे। बिलावल भुट्टो, आसिफ अली जरदारी ने इंतखाबी मुहिम का बाकायदा आगाज किया। कराची भर से कारकुनों की बड़ी तादाद गढ़ी खुदा बख्श पहुंची। लियारी, मलीर, कोरंगी, किमाड़ी और औरंगी से जियालों की भरपूर शिरकत। पटेलपाड़ा, लांडी समेत दीगर इलाकों से भी बड़ी तादाद में कारकुन शरीक हुए। जियालों का शहीद रानी को शानदार अल्फाज में खराज अकीदत। अपने इलाके से खासकर जो एक सूबाई का हल्का है वहाँ से 7 बसें भर के लेकर आया हूँ। इस तरह से ज़िला कोरंगी के अंदर से तकरीबन हमारी 40 बसें आई हैं। देखें, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को हम लोग खराज अकीदत पेश करने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं और मुखालिफिन को आज ये बता दें कि उनका लखते जिगर, मोहतरमा शहीद बेनज़ीर का लखते जिगर के साथ पूरा कराची इस वक्त मौजूद है। देखिए, आज पूरी जो अवाम है हमारी, वो ये इस दिन को काला दिन करके हम मनाते हैं और हमें लगता है कि इतने साल गुजरने के बावजूद भी आज लगता है कि जैसे शहीद रानी हमसे कल बिछड़ी हो। आलिम इस्लाम की पहली खातून वज़ीर-ए-आज़म बेनज़ीर भुट्टो बहादुर बाग की बहादुर बेटी। सिर्फ नाम ही बेनज़ीर नहीं, किरदार भी बेमिसाल था। बेनज़ीर अपने वालिद जुल्फ़िकार भुट्टो की गिरफ्तारी के खिलाफ मैदान में निकले। जनरल ज़िया की आर्मी के खिलाफ डटी रही। तवील जदोजहद के बाद जिला वतनी इख्तियार करना पड़ी। 1986 में वापस आई। 1988 में इलेक्शन में कामयाबी हासिल की। बेनज़ीर भुट्टो को 27 दिसंबर 2007 को लियाकताबाद रावलपिंडी में शहीद किया गया। FBI का इंतकाल कर जाने वालों को भी टैक्स वसूली का नोटिस। सदर पाकिस्तान टैक्स बार काशिफ अनवर मुमताज का चेयरमैन FBI को खत। डेटा अपडेट करके नोटिस जारी करने का मुतालबा। सवाल किया, फौत होने वालों को क्यों नोटिस जारी किए गए? उम्मीद है नोटिस वापस लिए जाएंगे। सारा दिन गुजर गया, क्लिफ्टन में गैस पाइपलाइन की मुरम्मत ना हो सकी। पाइपलाइन फटने से कई इलाकों में गैस की फराहमी मुअत्तल है। दिल्ली कॉलोनी, बाथ आइलैंड और सुल्तानाबाद के मकीनों को मुश्किलात का सामना। क्लिफ्टन, DHA, PIDC और माइकोलाची में भी शहरी खौफ। ओल्ड सिटी एरिया, गिजी, पंजाब कॉलोनी, जियाउद्दीन अस्पताल से मुल्हका इलाके भी मुतासिर। रेस्टोरेंट्स और तंदूर मालिकान के लिए कारोबार करना मुश्किल हो गया। सुई सदन हुकाम गैस की फराहमी जल्द यकीनी बनाने के लिए पुराज़्म। बहरान से परेशान शहरी फट पड़े। गैस की फराहमी का मुतालिबा। दूसरा दिन है, थोड़ा तकलीफ है। लेडीज़ को भी यानी खाना पकाने में तकलीफ हो रहा है। गैस का अभी फिर से लकड़ियाँ लेने शुरू कर दिया लोगों ने। और सिलेंडर अभी जो है ना, आगे दुकान है वहाँ पे आप जाओगे, रश लगा हुआ है। रात को भी उनके पास भी गैस ख़त्म हो गया था। जितना गैस उन लोगों ने लगाया था, मिसाल रात को ख़त्म हो। ये लाइन जो पट गया है पुल के नीचे नाले में, इसके ऊपर काम तेज़ी से जारी रखें। ओल्ड पिपरी में पानी की लाइन का मरम्मती काम भी मुकम्मल ना हो सका। मरीज, शाह लतीफ़ टाउन के मकीन पानी को तरस गए। लाइन लीक होने से स्टील टाउन, लांडी टाउन, फ्यूचर मोड़ और मंजिल पंप के इलाकों में पानी की फराहमी मुतासिर। तर्जुमान वाटर कॉरपोरेशन के मुताबिक सुबह तक पानी की फराहमी शुरू कर दी जाएगी। कराची वालों को पानी फराहमी के मंसूबे K4 में बेबकायदगियों का इंकशाफ। नैब से बचने के लिए 27 अरब के मंसूबे को 9 हिस्सों में तकसीम किया गया। दस्तावेजा के मुताबिक किलरी बगाड़ फीडर पुख्ता करने के 27 अरब के ठेके मनपसंद अफराद को दिए गए। सिंध हुकूमत, सेक्रेटरी एग्रीगेशन और सेपरा हुकाम का नोटिस। K4 मंसूबे की किलरी बेगाड़ का ठेका मंसूख। मुतलका हुकाम के खिलाफ कार्रवाई का आगाज कर दिया गया। लांडी में गैस लीक होने से धमाका। खातून जामहक इलाके में 15 रोज से गैस नहीं आ रही थी। अहले खाना बाहर थे, घर वापसी पर चूल्हा जलाया तो धमाका हो गया। धमाके से बेटी और 2 बेटे शदीद जख्मी, सिविल अस्पताल मुंतकिल। 14 साल बेटी अस्पताल में जिंदगी और मौत की कशमकश में मुब्तला। अहले मोहल्ला के मुताबिक गैस की लोड शेडिंग से संगीन मसाइल का सामना है। मुत्तहिदा रहनुमा अमीनुल हक का आतिशगी की शिकार। मोबाइल मार्केट का दौरा मुतासरीन को भरपूर ताउन की यकीन दहानी करा दी। एमकेएम रहनुमा का कहना था
कि शहर में 1.5 माह के दौरान 6 से ज्यादा आग लगने के वाकयात हुए। फायर ब्रिगेड का महकमा काम नहीं कर रहा तो प्राइवेट सेक्टर को लाया जाए। मैं आम शहरियों को भी कहूँगा कि अगर आप किसी को देखते हैं कि वो किसी जगह से फायरिंग कर रहे हैं, किसी जगह पे वो दंगा फसाद कर रहे हैं, तो काइंडली उसकी वीडियो हमें भेजें। मेरे नंबर आपके इस डिस्प्ले पे शो हो रहे होंगे। आपका नाम सीगा राज में रखा जाएगा। उसके अलावा आपको अप्रिशिएट भी किया जाएगा और आपको कैश रिवॉर्ड भी दिया जाएगा। 9:30 पर हवाई फायरिंग करने वालों की इत्तला दें, इनाम पाए। कराची पुलिस चीफ का नए साल पर हवाई फायरिंग की इत्तला देने वालों के लिए नकद इनाम का ऐलान। हवाई फायरिंग करने वाले के खिलाफ इक़दाम कत्ल का मुकदमा दर्ज होगा। अवाम हवाई फायरिंग करने वालों की वीडियोस भी बनाकर भेज सकते हैं। इत्तला देने वाले का नाम सीगा रास में रखा जाएगा। पुलिस चीफ खादिम रिंद का कहते हैं सिविल कपड़ों में भी एहलकारों को तैनात करेंगे। थाने में खातून की मुआफ़ी मांगने की वीडियो के इलेक्ट्रिक के अमले ने बनाई। सरकार की मुद्दत में केई के अमले के खिलाफ मुकदमा दर्ज। मतन के मुताबिक खातून को बेइज्जत करने के लिए थाने में वीडियो बनाए गए। सीसीटीवी में केई का अमला अली अकबर और फयाज वीडियो बनाते पाए गए। वीडियो में खातून को झिड़कने वाले पुलिस अफसर के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। कराची की बालाई गुजरगाहें तबाही के दहाने पर। मज़ार कायद से जेल चुरंगी जाने वाली सड़क से हिफाजती जालियां गायब। शहरियों की जिंदगियों को खतरात लाहक। शहरियों का बालाई गुजरगाह की फौरी मरम्मत का मुतालबा। इसकी तो बिल्कुल साइडें नहीं है और इसकी सीढ़ी भी टूटी हुई है और बहुत सारे जो है मसहब के बच्चे गिरते भी हैं जो रोड पार जाते हैं, या बूढ़े जवान जो भी है सभी इससे मुतासिर हुए। महंगी गैस और शरह सूद से इंडस्ट्री मुश्किलात का शिकार है। चेयरमैन नेशनल बेसिस ग्रुप मियां जाहिद हुसैन कहते हैं गैस 184% महंगी कर दी गई। बिजली की कीमतों में कमी का मुतालिबा कर दिया। कैपेसिटी चार्जेस तकरीबन 22 रुपये पर यूनिट हम पे कर रहे हैं। जो हमारा इस वक्त 55 रुपये का पर यूनिट बिल आ रहा है उसमें 22 रुपये ये हैं। फिर इसके ऊपर जो लॉसेस हैं वो भी इसी में शामिल हैं। फिर इसके ऊपर जो बिजली चोरी, हेरा फेरी और इस टाइप की चीज़ें हैं, तो ज़ाहिर है कि जो बिल पे करते हैं लोग वो उन्हीं को ये कीमतें अदा करनी पड़ती हैं। और फिर ये आप देखें कि इस वक्त तकरीबन 1000 बिलियन रुपए का जो है वो सालाना बिजली के शोबे में लॉस है। निगरां वफाकी वजीर मजहबी अमूर अनीक अहमद ने हाजी कैंप के इंतजामात बेहतरीन करार दिए। बोले कोशिश है हाजी कैंप में आने वालों को मुश्किलात पेश ना आए। रवा साल हज की काफ़ी दरख्वास्तें आईं। ओवरसीज़ पाकिस्तानी भी प्यारों को हज के लिए स्पॉन्सर कर सकते हैं। इस साल हज एप्लीकेशंस ज़्यादा आई, तकरीबन कोई 6000 एप्लीकेशन ज़्यादा आई हैं। कल 28 दिसंबर हम बैलेटिंग करेंगे और जो खुशनसीब अफराद हैं उनको परांदाजी होगी, उनके नाम निकलेंगे। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में गुज़श्ता रोज़ शदीद मंदी के बाद रिकवरी। 100 इंडेक्स में 1692 पॉइंट्स का इजाफा 60,863 पर बंद हुआ। डॉलर की कदर में मामूली कमी। इंटरबैंक में डॉलर 17 पैसे सस्ता होकर 282 रुपये 20 पैसे पर बंद हुआ। फी तोला सोना 1000 रुपये महंगा 2,20,600 रुपये का हो गया। 10 ग्राम सोना 857 रुपये इजाफे से 1,89,129 रुपये का हो गया। और अदाकारा आमना इलियास जल्द नए प्रोजेक्ट्स में नजर आएंगी। टीवी और फिल्में यकसा मकबूल अदाकारा ने रवा साल को बेहतर करार दे दिया। आमना इलियास नए साल में भी कामयाबियों का तसलसल बरकरार रखने के लिए पुरउम्मीद नजर आई।